सदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, और इसमें मैं आप लोगों के साथ 3 शेयर्स का एनालिसिस शेयर करूँगा। इसमें कॉइस के लिए एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर आप एनालिसिस शेयर करें, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। इसकी अगर हम बात करें प्राइस की, तो ये 7 रुपये 25 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है लास्ट वर्किंग डे जुमे वाले दिन, 1 रुपये की मूव के साथ। जबकि इसका जो डे का लो था वो 6 रुपये 35 पैसे का और हाई 7 रुपये 25 पैसे का, और ये अपने अपर प्राइस के ऊपर ही क्लोज हुआ। और इसकी अगर साल के लो की बात करें तो 3 रुपये 60 पैसे का और हाई 7 रुपये 34 पैसे का है, और ये ऑलमोस्ट अपने साल के हाई के करीब है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसके अंदर बहुत अच्छा जनरेट हुआ, 88,48,276 का। चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। इसके टेक्निकल एनालिसिस की जो पोजीशन है वो आप देख सकते हैं कि ये बड़े अरसे से इसी रेंज में चल रहा था, इसी प्राइस रेंज के अंदर डाउन साइड पर। मंथली का आप चैनल देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मंथली के चैनल के टॉप पर है, और वीकली के चैनल को बॉटम से टच करके 31 जुलाई को इसने टच किया और अपसाइड मूवमेंट दी बड़ी कैंडल के साथ, और फिर उसके बाद इसने अगस्त को दी। ये मंथली का चार्ट है। अभी मैं आप लोगों के साथ फिर इसका वीकली और डेली का भी शेयर करूंगा। अगर इसकी वीकली की बात करें तो इसकी ये पोजीशन बनती है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से दिसंबर से ये साइडवेज में चल रहा था, थोड़ी सी अप साइड मूव देता था, फिर नीचे आ जाता था, इसी तरीके से चल रहा था। फिर नवंबर में आके इसके अंदर बाइंग प्रेशर आया और कुछ अच्छी इसने मूव दिखाई, लेकिन फिर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ गया। और अगर इसको इसी तरीके से आप देखते जाएं डेली के ऊपर भी, तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से साइडवेज में चलता रहा। अभी जो इसकी करंट पोजीशन बन रही है उस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी ये करंट पोजीशन है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये 7 रुपये 25 पैसे पर क्लोज हुआ, जो कि अपने मंथली के चैनल के बिल्कुल टॉप के करीब क्लोज हुआ, और इसने 26 जुलाई को इसी मंथली का जो चैनल का टॉप है इसको टच करके ये इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया, और फिर ये इसी तरह साइडवेज में हो गया। 29 को भी, 30 को भी, 31 को भी, और फिर यकम को। उसके बाद 2 अगस्त, यकम अगस्त के बाद इसने अपनी जो रेजिस्टेंस थी मंथली की 6 रुपये 24 पैसे को, उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करके इसने अप साइड मूव दी और ये 7 रुपये 25 पैसे तक गया 2 अगस्त को। तो अब अगर इसके आप सेलिंग एरियाज की बात करें तो जो इसका पहला सेलिंग एरिया बनेगा वो 7 रुपये 53 पैसे का बनेगा। दूसरा सेलिंग एरिया या टारगेट एरिया 8 रुपये 2 पैसे का, और तीसरा 8 रुपये 47 पैसे का, और चौथा इसका 8 रुपये 79 पैसे का बनेगा। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरी जितनी भी ये लाइनें लगी हुई हैं पर्पल कलर की, मंथली की हैं, क्योंकि ये बड़े अरसे से डाउन ट्रेंड का शिकार था, तो इस वजह से इसने अपनी अपसाइड मूव नहीं दी थी, तो इसी वजह से ये मुझे मंथली की रेजिस्टेंस लाइनें लगानी पड़ी हैं। और ऑलरेडी आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये अपने मंथली के चैनल के टॉप पर है, जिसको ये रेजिस्ट करके वापस भी आया है। तो इसलिए बहुत मोहतात होकर इसके अंदर ट्रेडिंग कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा डिप पर मौका मिले बाय करने का तो डिप पर बाय करें। इसको 7 रुपये 5 पैसे तक बाय कर सकते हैं, या उससे थोड़ा नीचे 7 रुपये में भी। और अगर इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो पहला स्टॉप लॉस भी मैंने 7 रुपये 5 पैसे का ही रखा है, दूसरा स्टॉप लॉस 6 रुपये 62 पैसे का, तीसरा स्टॉप लॉस 6 रुपये 24 पैसे का, चौथा 5 रुपये 87 पैसे का, और अगर कोई थोड़ा सा और वेट करना चाहे तो 5 रुपये 53 पैसे तक भी वेट कर सकता है। इस शेयर के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस मेरा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। चलता हूँ दूसरे शेयर की तरफ, वो है अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी की बात करें तो ये 370 रुपये 61 पैसे पर क्लोज हुआ, और इसकी डे रेंज की बात करें तो ये 340 रुपये 50 पैसे से 373 रुपये 50 पैसे के दरमियान ट्रेड करता रहा। तकरीबन 33.5 रुपये की इसने ट्रेडिंग दिखाई, और मूव भी ये अपने हाई के करीब ही
क्लोज हुआ डे के हाई पर। जबकि इसकी साल की बात करें तो 214 रुपये 37 पैसे का इसका लो है और 423 रुपये का तकरीबन हाई है। ये इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, इसको बाय किया जा सकता है करंट रेट्स पे। इसके अंदर वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 50 लाख के करीब इसके अंदर वॉल्यूम लगा, 49,56,835 का। चलते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं, ये इसका मैंने डेली का चैनल खींचा हुआ है और मंथली का चैनल ऊपर से आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से अपने डेली के चैनल के अंदर ही चल रहा है। तो मैं इसको दोबारा जूम इन कर लेता हूं। इसकी जो करंट पोजीशन बन रही है उस हवाले से अगर इसको आप देखें तो आप देख सकते हैं कि 31 जुलाई को भी इसने अपने डेली के चैनल के बॉटम को टच किया और मंथली का जो सपोर्ट है 337.80 रुपये इसको टेस्ट करके वापस ऊपर क्लोज हुआ। इसी तरह 1 अगस्त को इसके अंदर बहुत थोड़ा इसके अंदर इंडिविजुअल्स ने या इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट जाहिर किया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त को इसके अंदर कितनी बड़ी कैंडल बनी है और कितना अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम लगा है। तो ये अपने मंथली के सपोर्ट और डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट करके वापस इसने रिकवरी दिखाई है और बहुत अच्छी मूव दी है। तो अगर इसकी इसी पोजीशन में आप इसको बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा अगर आप डिप पर वेट करें तो 360 रुपये 20 पैसे पर भी इसको बाय कर सकते हैं। इसके इसी तरह अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो मैंने इसका जो पहला स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है वो 364 रुपये 64 पैसे का है, दूसरा 360 रुपये 20 पैसे का, तीसरा 347 रुपये 61 पैसे का और चौथा 337 रुपये 80 पैसे का। यही स्टॉप लॉस दिया है क्योंकि ये मंथली की जहां से इसने मूव दी थी ये इसकी सपोर्ट थी और इसी सपोर्ट को मैंने मद्देनजर रखा है। तो अगर इसकी आप बात करें अपसाइड मूव की तो इसका जो पहला सेलिंग एरिया या टारगेट एरिया बनेगा वो 381 रुपये 99 पैसे का, तकरीबन 382 रुपये का। ये इसकी मंथली की रेजिस्टेंस भी है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये इसका मेजर ब्रेकआउट एरिया होगा और इसका जो अगला टारगेट एरिया होगा वो 389 रुपये 45 पैसे का, उससे आगे वाला 397 रुपये 35 पैसे का और उसके बाद 409 रुपये 21 पैसे का होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका मंथली के चैनल का टॉप भी है। अगर ये इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये इसका मेन ब्रेकआउट एरिया होगा मंथली का। चलते हैं तीसरे और आखिरी शेयर की तरफ। वो है जी पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन ने 26 रुपये 81 पैसे पे क्लोजिंग दी, जबकि डे रेंज की बात करें तो 25 रुपये 81 पैसे से 27 रुपये 20 पैसे के दरमियान ये ट्रेड करता रहा। तकरीबन ₹1.25 की इसने अपसाइड मूव दी। वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर 2.25 करोड़ का तकरीबन 1,73,06,367 का वॉल्यूम लगा और साल का इसका लो 8 रुपये 90 पैसे और हाई 29 रुपये 65 पैसे अपने बिल्कुल हाई के ये करीब है। चलते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। इसका जो एनालिसिस है अगर मैं उसको थोड़ा सा आपको मंथली पे दिखाऊं तो ये इसका बन रहा है मंथली का। और वीकली की बात करें तो ये इसकी पोजीशन बनेगी वीकली की और वीकली में भी आप देख सकते हैं कि इसने तकरीबन सितंबर 23 से जो है ना अपसाइड मूव देनी शुरू की, फिर दिसंबर 23 में अप गया और वहां से सेलिंग प्रेशर आया और फिर थोड़ा साइडवेज में रहा, फिर मई में इसने अपसाइड मूव दी और फिर 17 मई से इसके अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया दोबारा। इसको मैं दोबारा डेली के चैनल पे ले आता हूँ। तो इसकी करंट पोजीशन की अगर बात करें तो आप इसको इसी रेट पर बाय कर सकते हैं या थोड़ा सा डिप का अगर वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको करंट रेट पे इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी अपने डेली के बॉटम को टच करके
टेस्ट करके 25 रुपये 68 पैसे से ऊपर इसने मूव दी है 2 अगस्त वाले दिन। जबकि अगर आप देखें 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को इसी 25 रुपये 68 पैसे की जो वीकली की सपोर्ट थी, इसने इसको एक दफ़ा नहीं, यहाँ से तकरीबन आप कह सकते हैं इस जगह से 25 जुलाई से इसने इसको टेस्ट करना शुरू किया। नीचे जाता था लेकिन फिर वापस चला जाता था, अपसाइड मूव देता था, फिर सेलिंग प्रेशर आता था और फिर अप जाता था। तो इसने अब 2 अगस्त से दोबारा अपसाइड मूव दी है और आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त को इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने मूव भी बहुत अच्छी दी और ये 27 रुपये 18 पैसे तक गया और वापस क्लोज हुआ तकरीबन 26 रुपये 81 पैसे पर। तो मैं अगर इसका आप लोगों को स्टॉप लॉस की बात करूं तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस है वो 26 रुपये 50 पैसे का होगा, मैंने थोड़ा सा इसको इस साइड पर रखा। और दूसरा स्टॉप लॉस 26 रुपये 17 पैसे का, तीसरा स्टॉप लॉस 25 रुपये 68 पैसे का और चौथा स्टॉप लॉस 25 रुपये 11 पैसे का। और अगर अपसाइड मूव की बात करें तो इसका जो पहला सेलिंग एरिया बनेगा वो 27 रुपये 18 पैसे का, दूसरा सेलिंग एरिया इसका 27 रुपये 52 पैसे का और तीसरा सेलिंग एरिया इसका 28 रुपये 9 पैसे का होगा। और अगर ये इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से पर्पल लाइन आ रही है जो कि मंथली की चैनल का टॉप भी है। अगर ये इस चैनल के टॉप को ब्रेक कर जाता है तो ये फिर इसका मेजर ब्रेकआउट एरिया होगा। तो आप सब लोग जो भी इसमें ट्रेडिंग करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो अपने अपने कैपिटल और अपने अपने रिस्क को असेस करके उसके हिसाब से ट्रेडिंग करें। कोई रिस्क ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, कोई रिस्क कम बर्दाश्त कर सकता है, तो उसी हिसाब से ट्रेडिंग करें। अपना ख्याल रखें और अपने जज्बात को भी काबू में रखें, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो कहते हैं वो यही बताते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर तहम्मुल और सब्र के साथ ट्रेडिंग होती है। बेसब्री के साथ या जज्बात में आकर या परेशान होकर इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। अपना और सब दोस्तों का ख्याल रखें। और आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा ये एनालिसिस, मेरी ये मेहनत, मेरा ये तज्जिया पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, हल्का अहबाब में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।